सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जब भी हम अपने रेजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो दिस कम्बिनेशन इज़ कॉल्ड सीरीज़ कम्बिनेशन। जैसे इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि तीन रेजिस्टर्स R1, R2 और R3 को एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है। सो दिस कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज़ कॉल्ड सीरीज़ कम्बिनेशन। और अगर हम अपने सीरीज़ कम्बिनेशन की टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, तीनों रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है उसको आपस में ऐड करवा देंगे तो हमारे पास इस सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी। एक सीरीज़ कम्बिनेशन के क्या क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं, तो नंबर 1 प्रॉपर्टी ये है कि करंट को गुजरने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पाथ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लूप, एक ही क्लोज पाथ मौजूद है और जितना करंट R1 में से गुजरेगा उतना ही करंट R2 में से गुजरेगा, उतना ही करंट R3 में से गुजरेगा। यानी कि करंट इज़ सेम थ्रू ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर में से जो पास होने वाला करंट है वो सेम रहेगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस ईच रजिस्टर वो डिफरेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज़ V1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज़ V2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 इज़ V3। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है हर रजिस्टर के अक्रॉस वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। सेम भी हो सकती है। सेम किस कंडीशन में होगी, जब हमारे पास ये तीनों रजिस्टर्स सेम वैल्यू के होंगे, सिर्फ उसी टाइम V1, V2 और V3 की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होगी। R इक्विवेलेंट इज़ लार्जर दैन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। यानी कि जो हमारे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे सर्किट में मौजूद जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है उससे भी ज़्यादा होगी। सो जब भी हम टोटल रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हों तो हमने एक्चुअली क्या करना है कि अपनी रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करना है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है टोटल रेजिस्टेंस निकालने की, ये कहाँ से आई। तो देखें, अभी हमने देखा कि सीरीज सर्किट में जो करंट रहेगा वो सेम रहेगा। I1 मिसाल के तौर पर R1 में से पास होने वाला करंट है, I2 R2 में से पास होने वाला करंट है, I3 R3 में से पास होने वाला करंट है। तो तीनों रजिस्टर्स में से पास होने वाला करंट सेम होगा, जिसे सिंपली हम I से डिनोट करवाएंगे। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस ईच रजिस्टर वो डिफरेंट रहेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 वो कितना होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स IR, और जब रजिस्टर R1 है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा। बिल्कुल इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 वो इक्वल होगा V2 इक्वल्स IR2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 V3 वो बराबर होगा हमारे पास IR3। अगेन वही बात कि I को यहाँ पर I1, I2 और I3 क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन है और सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम रहता है। ओके, अब R1, R2, R3 जब तीनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस पूरे सर्किट को मैंने कुछ इस तरह से रिप्लेस कर दिया, यानी कि इन तीनों रेजिस्टर्स को ऐड किया तो एक रेजिस्टर आया हमारे पास विच इज़ R इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टर वो किसके बराबर होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग थ्रू द इक्विवेलेंट रेजिस्टर multiplied by resistance of this equivalent resistor. So V equals I into R equivalent. ओके, अब क्या होता है, चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर के अक्रॉस चेंज हो रहा है, तो मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी अटैच की हुई है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 6 वोल्ट R1 के अक्रॉस अपीयर हो जाएं, 3 वोल्ट R2 के अक्रॉस अपीयर हो जाएं और 3 वोल्ट R3 के अक्रॉस अपीयर हो जाएं। सो 6 + 3 + 3 कितना आएगा हमारे पास आंसर, 12 वोल्ट। और हमने कितने वोल्ट की बैटरी अटैच की, 12 वोल्ट की बैटरी। यानी कि जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा वो डिवाइड हो जाएगा R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस और
R3 के अक्रॉस। ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, वो किसके बराबर होगा, बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रही है सर्किट को, मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी मौजूद है सर्किट में। अब अगर आप यहाँ से करंट को कॉमन ले लें तो कॉमन लेने के बाद करंट इस करंट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 रेजिस्टर्स हैं, 1 ओहम, 2 ओहम, 3 ओहम एंड 4 ओहम, और ये चारों रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो इस सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 10 ओहम। तो इस तरह से हम अपने सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमारे सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टर्स मौजूद हैं, अगर वो रेजिस्टर्स बिल्कुल सेम वैल्यू के हों, एग्जांपल नंबर 1, 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड बोथ रेजिस्टर्स आर ऑफ 2 ओहम। अगर हम इस कम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो सिंपल हम क्या करेंगे, 2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 4 ओहम। लेकिन एक और मेथड भी है जिसके थ्रू हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास रेजिस्टर्स बिल्कुल सेम वैल्यू के होंगे। और वो क्या है, सबसे पहले हमने देखना है कि टोटल कितने रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर कितने रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, 2। सो दिस इज़ द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज़। हर रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 2 ओहम है, सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर 2 ओहम, सो द आंसर इज़ 4 ओहम। एग्जाम्पल नंबर 2, 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, और इन तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू कितनी है, 3 ओहम है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, 3 प्लस 3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 9 ओहम। लेकिन अगेन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं, 3। हर रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 3 ओहम है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, आंसर इज़ 9 ओहम। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 3, 4 रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, चारों रेजिस्टर्स की वैल्यू कितनी है, 5 ओहम है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 20 ओहम। लेकिन अगेन वही मेथड जो ऊपर अप्लाई करते आ रहे हैं कि कितने रेजिस्टर्स मौजूद हैं, 4 रेजिस्टर्स मौजूद हैं, हर रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 5 ओहम है। सो द आंसर इज़ 20 ओहम। तो कंक्लूजन क्या निकला कि इफ़ n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड ईच रेजिस्टर आर ऑफ सेम रेजिस्टेंस R, then the equivalent resistance will be equal to NR, where N is the number of resistors connected in series and R is the resistance of each resistor. So बजाय इसके कि आप सबको बारी बारी ऐड करते जाएं, हमने सिंपल क्या करना है, जितने रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं वो नंबर यहाँ पर लिखेंगे, और हर रेजिस्टर की वैल्यू चूँकि सेम है तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास इस तरह के सीरीज़ कम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होता है, तो किस तरह से हम हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने 3 स्टेप्स माइंड में रखने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास कि अगर हम हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने सीरीज़ कम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेना है। पॉइंट नंबर 2 हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि हमारे सर्किट में कितना करंट फ़्लो कर रहा है, और हमारे सर्किट में कितना करंट फ़्लो कर रहा है या बैटरी हमारे सर्किट को कितना करंट प्रोवाइड कर रही है, वो करंट हम कैलकुलेट करेंगे ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए। एंड करंट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द अप्लाइड बैटरी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, करंट भी कैलकुलेट हो गया। नाउ हर रेजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे और हर रेजिस्टर के अक्रॉस इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हमने R1 के अक्रॉस ओम्स लॉ को अप्लाई किया तो हमारे पास क्या रिलेशन बना, V1 इक्वल्स IR1, और I करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर R1,
और वो कितना है हमारे पास V अपॉन R इक्विवेलेंट। सो इस करंट की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया और हमारे पास V1 बराबर आ गया V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इंटू R1, और R इक्विवेलेंट कितनी है R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर R1। और इसी को हम नाम क्या देते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल। यानी कि वोल्टेज डिवाइड हो रहा है सीरीज सर्किट में, और रूल क्या है, हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का या वोल्टेज कैलकुलेट करने का। वो रूल ये है कि जिस रेजिस्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो, उस रेजिस्टर को सबसे पहले लिखेंगे, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम बैटरी के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड कर देंगे अपने सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस के साथ। बिल्कुल इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 विच इज़ इक्वल टू IR2, और करंट अभी हमने कैलकुलेट किया R2 में से फ़्लो होने वाला करंट उतना ही होगा जितना R1 में से फ़्लो कर रहा है और R3 में से फ़्लो कर रहा है, और वो कितना था V डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 विच इज़ इक्वल टू IR3। अगेन करंट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। सो अकॉर्डिंग टू VDR वोल्टेज डिवाइडर रूल, सिंपल हमने क्या करना है, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बैटरी के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करवाना है और देन अपने सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड कर देना है, तो उस रेजिस्टर के अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सो द थीम ऑफ दिस डिस्कशन इज़ if n number of resistors are connected in series, then the equivalent resistance is given by this relation. Current in the series circuit will remain same while the potential difference across each resistor will be different. कितना करंट फ्लो करेगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, और बिल्कुल इसी तरह से जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं उन सब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब उसको सम करेंगे तो वो हमारे पास बराबर आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर इज़ गिवन बाय दीज फार्मूलाए। अब इस सारी डिस्कशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सर्किट डायग्राम में हमारे पास 3 रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। R1 की वैल्यू 2 ओम है, R2 की वैल्यू 4 ओम है और R3 की वैल्यू 6 ओम है, और इस पूरे सीरीज़ कम्बिनेशन को एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल 12 वोल्ट है, और करंट I फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ़्लो कर रहा है। पार्ट ए में हमने कैलकुलेट करना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल हम तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, 2 + 4 + 6 विच इज़ इक्वल टू 12 ओम। सो R इक्विवेलेंट इज़ 12 ओम। पार्ट बी, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। हमारे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, उस करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ऑफ द अप्लाइड बैटरी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, 12 ओम है। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर इज़ 1 ओम। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, इसको कैलकुलेट करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद अपने आंसर को वेरीफाई भी करें। सो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और वो क्या था, R1 के अक्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो R1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे बैटरी के पोटेंशियल से और डिवाइड करवा देंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के साथ। सो बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट और हमारे पास R1 कितनी है, 2 ओम है, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 12 ओम है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 वो हमारे पास आ गया 2 वोल्ट। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 वो
वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग किसके बराबर होगा? R2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे पोटेंशियल ऑफ द बैटरी के साथ और डिवाइड करवा देंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। R2 की वैल्यू 4 ओम है, पोटेंशियल की वैल्यू बैटरी के 12 वोल्ट है एंड इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 12 ओम। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज़ 4 वोल्ट। बिल्कुल इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 विच इज़ V3 अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर रूल वो किसके बराबर होगा? R3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे पोटेंशियल ऑफ द अप्लाइड बैटरी के साथ और डिवाइड करवा देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 हमारे पास आ जाएगा 6 वोल्ट। अब वेरीफाई किस तरह से करेंगे? हमें पता है कि अगर हम हर रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम करेंगे तो वो हमारे पास बराबर आ जाएगा पोटेंशियल ऑफ द अप्लाइड बैटरी। सो V1 प्लस V2 प्लस V3, 2 प्लस 4 प्लस 6, आंसर इज़ 12 वोल्ट एंड 12 वोल्ट इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द अप्लाइड बैटरी। सो इस तरह से आप अपने हर रजिस्टर के अक्रॉस इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं।